मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परम समाधि अधिकार में 211 नंबर का कलश अपनी कल स्वाध्याय उस पर प्रारंभ हुई थी और गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है उस पर से अपन आज के स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। 141 नंबर पेज है। श्लोकार्थ जो गुरुदेव ने श्लोक के नीचे से ही देखो। यह अनहग नाम निर्दोष आत्मतत्व। अनहग यानी कि निर्दोष, इसमें कोई पुण्य और पाप अथवा कि कोई चीज है नहीं, इसमें संसार है नहीं। ये निर्दोष आत्म तत्व, अनहग यानी निर्दोष आत्म तत्व जयवंत है। कल अपनी चर्चा चली थी जयवंत है का क्या तात्पर्य है। जयवंत है यानी हाजरा हुजूर निरंतर वर्तमान विद्यमान ये पदार्थ है। जब चाहो तब इसको नज़र में लो, जब चाहो तब इस पर उपयोग को झुकाकर इसका अनुभव करो, जब चाहो तब इसका आनंद स्वाद में लो। ऐसा यह निर्दोष आत्म तत्व सदा जयवंत है। इतना ही आया ना। यह अनग नाम निर्दोष आत्म तत्व जयवंत है, ये कायम है। अब कहते हैं कि ये तो नया होता है। नया क्यों होता है कि हमको अनादि से यह जो निर्दोष आत्म तत्व है ये हमें अनुभव में आया नहीं, और परिणति में रहता हुआ जो राग द्वेष का दोष रूपी संसार के दोष रूपी भाव है उसी का ही स्वाद आस्वादन वेदन चलता आया। तो हमको कैसे खबर होए कि ये निर्दोष आत्म तत्व सदा जयवंत है। यद्यपि कि केवली परमात्मा आचार्य भगवंत और ज्ञानी जन फरमाते हैं कि यह निर्दोष आत्मा, यह दोष रहित संपूर्ण निर्दोष स्वरूप रहा आत्मा, ये सदा जयवंत है। तो जयवंत है, और जयवंत का अर्थ आया था, कल भी आया, आज भी आएगा कि जयवंत का अर्थ है कि जब इसको निगाह में लेकर, जब इसको उपयोग में विषय बना करके इसका लक्ष्य करे तो ये आस्वाद रूप निर्दोष भाव स्वाद में आता है। लेकिन अनादि से
हमारी दृष्टि वहाँ नहीं, तो यह निरंतर विद्यमान होने पर भी हमारी दृष्टि में जो रागादि दोष रूप भाव हैं उनको ही हमने अपना स्वरूप जाना। लेकिन ज्ञानी जन फरमाते हैं, वो आत्मा के आराधक मुनि जन फरमाते हैं कि यह निर्दोष तत्व तो सदैव जयवंत है। तो ये नया होता है कि नया होता है माने इसका अर्थ करते हैं कि लक्ष्य में लेने वाले को नया लगे। क्या कहना चाहते हैं कि भैया ये जो अपना ज्ञाता दृष्टा स्वरूप रागादि मलिन भावों से रहित, आकुलता आदि जो दोष रूप भाव हैं उनसे रहित, पुण्य पाप से रहित, यह निर्दोष स्वरूप निरंतर हाजरा हुजूर, निरंतर वर्तमान विद्यमान है तो है महाराज। लेकिन जब इसकी दृष्टि करके जिसने इसे लक्ष्य में लिया तो वो अपूर्व स्वाद आता है ना। तो अपूर्व तो नए को कहते हैं ना निर्देश भाई। अपूर्व किसे कहते हैं कि जो पूर्व में नहीं था वह प्रकट हुआ। तो साहिब यह आत्मा पूर्व में नहीं था क्या? अरे ये तो था, नजर में नहीं था। तो नजर में आया तो नया लगता है। कितना गुरुदेव श्री फरमाते हैं इसमें, लक्ष्य में लेने वाले को नया लगता है। क्यों कि अनादि से वह हाजरा हुजूर विद्यमान तत्व होने पर भी उस पर निगाह नहीं थी, लक्ष्य में था नहीं, उसका भाव उसका स्वभाव आस्वादन में था नहीं। तो जो इसको लक्ष्य में लिया तो इसका ही जो आनंद शांति वीतरागता का स्वाद है, वो स्वाद जो परिणति में वेदन में आया तो ये अपूर्व है, नाम नया है। नया नहीं है, अनादि सनातन वस्तु है। पर स्वाद में नया माने स्वाद में अपूर्व रीति पहली बार आया है ना। देखो वस्तु तो अनादि अनादि सनातन नित्यानंद प्रभु निर्दोष आत्म तत्व पूरा पड़ा हुआ है, पूरा पड़ा हुआ है। अभी के अभी सदैव ही यह अपने परिपूर्ण वैभव के साथ रहा हुआ है। इसका तो वैभव प्रकट हुआ है केवली परमात्मा को, अनंत चतुष्टय रूप वैभव प्रकट हुआ है केवली परमात्मा को। भैया वो पर्याय में प्रकट हुआ है, वो तो अनादि अनंत ऐसे का ऐसा परिपूर्ण वैभववान वस्तु तो प्रत्येक क्षण विद्यमान है, ये कहते हैं। ये थोड़ा इसको, ये चर्चा का लाभ क्या? लाभ ये कि ये अपनी चर्चा है और अपनी चर्चा है और अपना स्वरूप है और अपन इतने महिमावान हैं तो अपनी महिमा क्यों ना आए, और जिसको आए वो इसे क्यों ना पाए। जिसे महिमा नहीं आएगी उसे वस्तु भी नहीं मिलेगी। सब महिमा का खेल है। महिमा हो, उसकी जिज्ञासा धगस रुचि महत्ता हो, उसका महात्म लगता हो कि मैं इतना जगत का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ स्वयं अपने वैभव से परिपूर्ण रीति से रहा हुआ सदा विद्यमान स्वरूप हूँ। तो क्या करें, हो तो क्या करें चंद्रेश भाई
कि जो तुम नहीं हो वहाँ तुम्हारी नज़र अनादि से दौड़ रही है, उधर से नज़र छोड़ो और जो तुम हो उधर इस उपयोग को जोड़ो, तो क्या हो जाएगा कि तुम्हारी परिणति में ये अनंत वैभव का भाव खिल जाएगा। आनंद का, शांति का, वीतरागता का, निराकुलता का भाव बह निकलेगा। इतनी एक एक पंक्ति आचार्य भगवंतों की, पूज्य गुरुदेव श्री की इतनी महत्वपूर्ण है कि इस गायक की ही महिमा जागृत हो जाए, ऐसी पंक्तियां हैं, ऐसी चर्चा है। देखो, अनादि अनादि सनातन नित्यानंद प्रभु निर्दोष आत्म तत्व पूरा पड़ा है कि जो आत्म तत्व जयवंत है, कि जिसने संसार को अस्त किया है। ये चैतन्य जो वस्तु निर्दोष जो आत्म तत्व, इसने संसार को अस्त किया है। संसार किससे कहते हैं? संसार सामग्री से नहीं कहते, संसार संयोगों से नहीं कहते। संसार तो पर्याय में वर्तता हुआ स्वभाव से विपरीत रूप राग द्वेष का जो परिणाम भाव है, वास्तव में वही संसार है, वही संसार है। तो उसको तो अस्त किया। संसार आत्मी गयो छे। आत्मी गया माने जैसे सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में आकर क्या कहते हैं? डूब गया। सूरज डूब गया ना, दिन डूब गया, सूरज डूब गया, आत्मी गया। परिणति में जो विभाव रूप भाव था, उस पर जो तेरी निगाह थी, वो निगाह छूट गई और यह परिपूर्ण अपना चैतन्य सूर्य, यह जो सदैव उदय रूप है, वह ख्याल में आ गया। तो कहते हैं संसार को आत्मी दीदो छे। ऐसे वस्तु का वर्णन चलता है, ये वस्तु का ही वर्णन चलता है, पर पर्याय अपेक्षा से इसका कथन करने में आया। बात वस्तु की चलती, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो यो हो गया है को नहीं बता रहे, इस रूप है ये बता रहे। ऐसा लेना जरा। संसार को आत्मी दीदो छे, स्वयं उग्यो छे, स्वयं उदित हुआ है और संसार डूब गया है। ऐसे आत्मा की दृष्टि करो तो सम्यक दर्शन होए, ऐसा कहना है धर्म की पहली सीढ़ी। धर्म का प्रारंभ यहाँ से होता है। तो हम जो करते हैं सुबह सुबह आकर के, वो हम कुछ धर्म पहले तो नहीं करते थे अक्षय भाई, अब करने लगे। सुबह आना, पूजन प्रक्षाल, फिर स्वाध्याय, ये धर्म हमारा बढ़ गया ना। अरे ये धर्म होता ही नहीं तो बढ़ गया कैसे कहा? ये तो जिसको धर्म प्राप्ति की धगस जिज्ञासा है तो वह इधर दिखाई पड़ता है, लेकिन ये धर्म नहीं होता है। इतना देखो, है ना, पहली सीढ़ी कहाँ कि यह निरंतर वर्तमान विद्यमान सदा रहने वाला जयवंत स्वरूप परिपूर्ण आत्म तत्व जब निगाह में आया, दृष्टि में आकर के इसके स्वाद रूप संचेतन का भाव जागृत हुआ, तब वहाँ सम्यक दर्शन होता है। और यह धर्म की पहली सीढ़ी है, यानी धर्म का यहाँ मुहूर्त होता है। इसके पहले धर्म करते हैं, ये तो कहने में आता है, कहते हो सो कहते रहो, मानना मत भैया। ऐसा है, कहते हैं ना, बहुत धर्म करने लगे, अब धर्म बढ़ गया। ये धर्म नहीं है, क्योंकि राग को धर्म कहने की परिपाटी भले हो, लेकिन जिन शासन में नियम नहीं है, यानी जिन शासन की बात नहीं है, परिपाटी में भले कहते हैं। देखो नीचे क्या कहा, जिसने संसार को अस्त किया है,
चैतन्य ज्योत भगवान आत्मा द्रव्य जिसमें संसार का अस्तिपना है ही नहीं। ये संसार की अस्थि मौजूदगी, संसार रूपी सत्ता इस वस्तु में है ही नहीं। फिर है नहीं तो अस्त किया क्यों कहा? दो बातें आ गई। संसार की अस्थि है ही नहीं। अरे प्रभु, इस निर्दोष आत्म तत्व में संसार किसे कहा? अभी चर्चा हुई कि राग देश रूपी विकारी भाव का नाम संसार है। सो यह विकारी भाव तो इस आत्म वस्तु में कभी है ही नहीं। लेकिन जो तुम विकारी भावों को आत्म वस्तु मानते हो उसका तो अस्त हो गया। माने इस पर जो लक्ष्य गया तो राग देश रूप में नहीं हूं, ऐसा अस्त हो करके ये राग देश की अस्थि नहीं है, ऐसी चैतन्य सत्ता की खबर पड़ी। दोनों बातें आई समझ में, है ना? दोनों बातें ली समझ। फिर क्या कहते हैं, आगे बात बढ़ती है। जो महामुनि गण के महामुनि गण, गण कहा ना तो टोला समूह, इसके अधिनाथ महामुनि का टोला, गण शब्द का अर्थ किया टोला, टोला माने समूह। इसके अधिनाथ, इसके मुखिया गणधर, तो एक ना अनेक हैं, तो गणधरों के हृदयारविंद में, गणधर जो गौतम गणधर आदि, इनके हृदय में, हृदयारविंद माने हृदय रूपी कमल, इसमें आत्मा स्थित है। गणधर परमात्मा यानी आचार्यों में कहो अथवा उत्कृष्ट आराधकों में कहो तो गणधर को लिया। गणधर भगवंत उनके हृदयारविंद माने उपयोग में आत्मा स्थित है। एटले एम केवू छे, यानी कि यहाँ ऐसा कहना है कि ज्ञान ज्ञान में स्थित है। वर्तता हुआ उपयोग अपने उपयोग स्वरूप चैतन्य महाराज में स्थित है। उस उपयोग में विषय रूपता से वह उपयोग स्वरूप स्थित है और उपयोग स्वरूप में स्थित है। दोनों तरफ से बात आई कि नहीं आई समझ में? वर्तता हुआ उपयोग, उसमें विषय कौन है कि यह चैतन्य परमात्मा उपयोग स्वरूप, वह वर्तते उपयोग में विषय रूप स्थित है। और ये उपयोग कहाँ वर्त रहा है कि उपयोग स्वरूप आत्मा में वर्त रहा है, तो उपयोग में स्थित है। ज्ञान ज्ञान में स्थित है, ऐसा भगवान आत्मा अन्य कहीं जाता नहीं। ये हृदयारविंद में स्थित है। फिर आगे कहते हैं, जिसने भव का कारण तज दिया है। तो ये मुनिराज की बात चलती कि नहीं, मुनिराज इस आत्मा की बात कहते हैं। पकड़ना जरा इसमें, भाषा ऐसी ली गई है संसार अस्त हो गया है, भव का कारण तज दिया है, गणधरों के हृदयारविंद में स्थित है, तो भाषा तो पर्याय पर से ली, लेकिन बात इस वस्तु स्वभाव त्रिकाली सनातन इस चैतन्य तत्व की बात चलती है, जो परिपूर्ण रीति से रहा, अपने अनंत वैभव को लेकर के निरंतर वर्तमान विद्यमान तत्व है, जयवंत है, उसकी बात चलती है। पर्याय की बात नहीं चलती है। शैली ये है, पकड़ना इसमें से जरा देखो। जिसने भव का कारण तज दिया है, वस्तु स्वरूप ऐसा है कि भव तो नहीं, लेकिन भव का कारण जिसने तज दिया माने है ही नहीं, उसमें स्वरूप में है ही नहीं, यही कहना है। यहाँ माना था वो पर्याय चली गई।
और जिसकी वह पुरानी मान्यता अनादि की मिथ्या रूप चली गई, तो उसको कैसा यह चैतन्य तत्व निगाह में और स्वाद में और प्रतीति में आया है, उसकी बात चलती है। वस्तु स्वरूप ऐसा है कि भव तो नहीं, किंतु भव का कारण जिसने तज दिया है। जिसमें भव तो नहीं, क्योंकि भव का कारण जिसमें नहीं। क्यों नहीं? अरे मोक्ष का कारण रूप पूरा तत्व पड़ा हुआ है। इसे कारण परमात्मा कहा कि न कहा? और कार्य परमात्मा किसको कहा? मोक्ष अवस्था, परिपूर्ण अवस्था, साध्य अवस्था। तो वह मोक्ष अवस्था, साध्य अवस्था, परिपूर्ण अवस्था, वह कार्य परमात्मा। उस कार्य रूप भाव का कारण रूप भाव कौन है? कि मैं हूं। अरे उस परिपूर्ण साध्य भाव का कारण मोक्ष मार्ग नहीं है। वो उपचार से कहने की बात है। असल कारण तत्व तो ये त्रिकाल निरंतर विद्यमान रूप मौजूद है। वो एक वारिया का प्रश्न का गुरुदेव बहुत चर्चा करते हैं। जामनगर में वारिया ने प्रश्न पूछा, कारण है तो कार्य आता क्यों नहीं? तो तू मान ले कारण है, हो गया कार्य। भाई शक्कर में मिठास का कारण है, तो अपन शक्कर तो दूध में मिठास रूपी कार्य के लिए, पानी में मिठास रूपी कार्य के लिए कारण किसको कहोगे? शक्कर को। अब तुम शक्कर को कारण कहने तो लगो और डालो नहीं उसमें, या मानो नहीं उसे, तो कैसे मीठा होगा? डिब्बा में तो है, बोरी में है, डिब्बे में है, कनस्तर में है, जहाँ भी है, और मानते नहीं कि इससे मीठा होता है। तो फिर वह कारण भी कैसे कहलाया तुमको? जिसने माना उसने अभी डाला नहीं है, तो भी उसका कार्य संपन्न होने में क्या विलंब है और क्या अड़चन है? कारण स्वीकार तो करो, कारण को कारण पने जो स्वीकार करो, तो कार्य की उत्पत्ति होती ही है। देखो अब यह बात कैसे बैठे, है ना? मोक्ष का कारण रूप पूरा तत्व पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा? भाई जी मोक्ष का कारण तत्व कहाँ है? मैं ही हूं। तो मैं ही हूं तो कहाँ हूं? अरे तुम जहां देख रहे हो वहां नहीं है, बस इतनी सी बात है। जहां तुम देख रहे हो वहां नहीं है। तुम रागादि भावों की वृत्ति में उठती हुई कषायों की मंदता के स्वाद में आत्मा देखते हो। भाई साहब वहां है नहीं, क्योंकि आत्मा में वो स्वाद नहीं, उस स्वाद में आत्मा नहीं। जहां है वहां देखो, ना दिखे तो कहना। गारंटेड काम है यहां तो, अंदाज मार काम नहीं है। हाँ पक्का काम है। देखो अब ये बात कैसे बैठे, क्यों नहीं बैठती? इसको ये मोक्ष का कारण तत्व क्यों नजर नहीं आता? इसको तो कुछ करूं तो मोक्ष का मार्ग मिलेगा और मोक्ष मिलेगा। इसको काय को ये नजर आएगा? जहां है नहीं वहीं चिपका पड़ा है, वहां से ही कुछ मिलेगा, ऐसी भीख मांगने में लगा हुआ है। तेरे पास मौजूद है उसकी नजर करते नहीं, और जहां है नहीं वहां से प्राप्त करने की चेष्टा भीख मांगने के सिवाय क्या है? भीख मांगने से तो मिल भी जाती है, यहां तो मिलेगा भी नहीं। देखो यह करो, ऐसे करे, ऐसे हम कहें तो ये कहे कि समझ में भी आए बात। तो ये कहे अरे भगवान, यह मोक्ष का कारण रूप अपना निर्दोष आत्म तत्व
सदा जयवंत रहने वाला यह चैतन्य महापदार्थ, ये अंदर पर्याय सिवाय का पूरा तत्व जो है, यानी संसार का जिसने अंत कर दिया है, संसार तो जिसमें अस्त है। देखो, और भव का कारण कथन शैली को याद कराते हैं गुरुदेव। पहले संसार को अस्त किया है यह बात कही, फिर कहा भव का कारण तज दिया है। क्या कहा ये समझ में आया? दो बातें कही ना मुनिराज ने, तो मुनिराज तो संक्षेप में कहते हैं और दो बार कही। एक बार कही संसार को अस्त कर दिया है, फिर कहा भव का कारण तज दिया है। दो बार क्यों कही बात, ये थोड़ा यहाँ विचार कराते हैं कि पहले कहा कि भव का ही अभाव किया, फिर स्वरूप में संसार है ही नहीं, फिर दूसरी रीति से कहा कि संसार के भव के जो कारण है ये कारण इसमें नहीं। पहले कहा कि ऐसे ना, भव नहीं भव का भाव नहीं, दो बातें कहते ना। तो भव नहीं माने संसार है नहीं, और संसार के जो कारण रूप भाव है राग द्वेष आदि, मोह राग द्वेष, वे मोह राग द्वेष भव के भाव वे भी इसमें नहीं। भव के भाव और भव से रहित उसी को कहा संसार जिसका अस्त हो गया है, और भव का कारण जिसने तज दिया है, छोड़ दिया है, त्याग दिया है। ये कारण इसमें नहीं, कारण के त्याग दिया है ऐसा मार्ग है लिव। ये मार्ग ऐसा है जो इस वस्तु के आलम्बन में चलने वाला मार्ग है। मार्ग का प्रारंभ भी इस स्वरूप के आलम्बन से होता है, मार्ग में गति भी इसी स्वरूप के आलम्बन से है, और मार्ग की पूर्णता प्राप्त होकर जो उसका फल है वो भी इसी के आलम्बन से है, और फल में जो आया वो इसी में रहना है, और कुछ अन्य तो है ही नहीं। देखो अब नीचे आ जाते हैं अपन। जो एकांत से शुद्ध प्रकट हुआ है, एकांत से शुद्ध प्रकट हुआ है, अर्थात जो सर्वथा शुद्ध पने स्पष्ट जानने में आता है। देखो स्वरूप की बात चल रही है ना, और शैली पर्याय पर से ली है। अब कहा कि शुद्ध प्रकट हुआ है, तो पहले अशुद्ध था कि नाना अशुद्ध था नहीं, तुम अशुद्धता को देखते थे, तो यह शुद्ध स्वरूप आत्मा तुम्हें दिखाई नहीं देता था। तुमने अशुद्धता पर से दृष्टि हटाई, राग द्वेष और निमित्तों से दृष्टि हटाकर एक समय की पर्याय में हीनादिकता के भाव पर से भी लक्ष्य छोड़कर जो अपने यह परिपूर्ण चैतन्य तत्व को जो विषय बनाया, तो ये शुद्ध स्पष्टपने जानने में आए ऐसी चीज है। फर्क है देखो, स्पष्ट जानने में आ जाता है यो नहीं कहा, ऐसा है ना जानने में। उसका अर्थ ये है कि वह शुद्ध स्पष्टपने जानने में आए ऐसी चीज है। कब? अभी जब तुम्हें वह शुद्ध स्वरूप जानने में नहीं आ रहा, तब भी यह शुद्ध स्पष्टपने जानने में आए ऐसी चीज है। आत्म तत्व सदा जयवंत है, पहली लाइन। अनग स्वरूप, निर्दोष स्वरूप आत्म तत्व सदा जयवंत है। होएगा लिखा क्या है? लिखा है। ऐसी चीज है भैया, इसकी अंदर नजर करने से, पर्याय को उसकी तरफ झुकाने से, ये अपना चैतन्य महाराज सर्वथा शुद्ध पने स्पष्ट जानने में आता है।
सर्वथा शुद्धपने प्रत्यक्ष वेदन में आता है, यानी सर्वथा शुद्ध रूप से, आनंद रूप से, निर्मल रूप से यह वेदन में आए, ऐसी वस्तु अभी निर्मलता के स्वरूप से रही हुई है। अभी निर्मलता के स्वरूप, अभी आत्मा निर्मल के मलिन अपना निर्मल, पक्की बात। यही बात यदि अपन स्वीकार कर लें कि इस समय भी मैं निर्मल स्वरूप से विद्यमान हूं, तो मलिनता दिखाई न देगी, मलिनता गायब हो जाएगी। हम क्या करते हैं, देखते हैं मलिनता को और बोलते हैं निर्मल, तो वह निर्मलपना, निर्मल भाव नजर में आता ही नहीं। वेदन में क्या आ रहा है, राग रूपी मलिनता, कषाय की मंदता। अब वह कषाय की मंदता का स्वाद ले रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि निर्मल, तो ये तो छल हो रहा है। और यदि सच्ची रीति से ये स्वीकार किया जाए कि मैं तो अभी निर्मल स्वरूप ही हूं, तो मलिनता पर दृष्टि जाएगी नहीं और मलिनता रहेगी नहीं। महिमा आनी चाहिए ना। हमारी महिमा का जो प्रवाह है, जो हम कहीं ना कहीं हित रूपता से उस राग की जो वृत्ति है कषाय की मंदता वाली, उसमें ही हित रूपता मान करके चलते हैं, तो इसकी महिमा आती ही नहीं। सुनते जाओ, गाते जाओ, बोलते जाओ और रटन भी लगा दो, कुछ होएगा नहीं। क्यों नहीं होगा कि जो निर्मल है ही नहीं, जिससे निर्मलता की प्राप्ति होती नहीं, निर्मलता का अंश भी जिसमें हो सकता नहीं, ऐसे रागादि भावों में हित रूपता रखकर उन पर ही, उसके ही महात्म में, उसकी महिमा में रहने से इस निर्मल स्वरूप की महिमा आती नहीं। और निर्मल स्वरूप की महिमा आए बिना परिणति में निर्मलता उत्पन्न हो जाए, ऐसा कोई अवकाश ही नहीं, ऐसी बात है। गुरुदेव फरमाते हैं, बहुत श्लोक ऊंचा है, एक श्लोक में तो फिर इसी को स्पष्ट कहते हैं, इस और खुलासा करते हैं। अर्थात जो सर्वथा शुद्धपने स्पष्ट जानने में आता है, एकांत से शुद्ध प्रकट हुआ है, इसका अर्थ किया। एकांत से शुद्ध प्रकट हुआ है अर्थात जो सर्वथा शुद्धपने स्पष्ट जानने में आता है। आनंद और ज्ञान प्रत्यक्ष पने जानने में आता है भाई साहब। ये ज्ञान जो ज्ञेयों को प्रसिद्ध करता भाव है, वो ज्ञान लक्ष्य में लेने लायक नहीं। जानते हैं ना, अभी नहीं, ये शब्द कान में पढ़ते हैं, पुस्तक सामने है, अक्षर संबंधी ज्ञान है जिनवाणी का, तो ये जो जानना है, इस जानने में ज्ञेय की प्रसिद्धि है, ये लक्ष्य में लेने लायक ज्ञान नहीं। ये क्षयोपशम का उगाड़ रूप ज्ञान विशेष है और एक एक समय में बदलता हुआ अलग अलग भाव वाला विशेष है। इस विशेष के साथ ही वह सामान्य जानन स्वरूपता का जो एक रूपता वाला प्रवाह है, वह लक्ष्य में लेने के काबिल है। क्यों कि उस लक्षण से आत्मा लक्षित होता है। इस लक्षण में जाते हो तो ज्ञेय लक्षित होता है और उस लक्षण को पकड़ो तो आत्मा लक्षित होता है। और वह जो ज्ञान
जो ज्ञान असाधारण लक्षण को लक्षण बना करके ज्ञायक प्रभु को लक्षित करता जो ज्ञान है, वो ज्ञान और उसमें उपजा हुआ आनंद का वेदन वह स्पष्टपने जानने में आता है। फिर किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे आनंद आया कि नहीं आया। केवली परमात्मा किसी दिन डिक्लेयर करेंगे, तब मालूम पड़ेगा कि मुझे आया था आनंद। या कोई मुनिराज आचार्य कहें कि हाँ भाई हो गया तेरा काम। अरे ये तो सेल्फ सर्टिफाइड है। जो इसका कोई तरीका है कि हाँ सीधा तरीका है। जो अनादि से जो स्वाद आया ही नहीं था, वो स्वाद आए तो पता नहीं लगेगा कि अपूर्व स्वाद आया है। अतीन्द्रिय आनंद कैसा होता है? कोई पूछे अतीन्द्रिय आनंद कैसा होता है? अब किसी ने वेदन किया नहीं तो उसको बताना होए तो कैसे बताएंगे कि भाई जो अब तक तुमने आनंद माना था वैसा नहीं होता है, और अब तक तुमने जो कुछ भी वेदन किया है तीव्रता मंदता के कषाय के साथ, आकुलता की कमी बेसी का, अधिकता हीनता का, उन सब से अलग अलग प्रकार का जो आनंद है वही अतीन्द्रिय आनंद है। कैसे कहो? देखो प्रत्यक्षपने कितना इसमें अपने को ये स्वाध्याय का लाभ क्या मिलना चाहिए कि यह चैतन्य तत्व जो मैं हूँ, निर्मल स्वरूप हूँ, परिपूर्ण रूप हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाला, आनंद आदि भावों को स्पष्टपने वेदन करने वाला, ऐसा जो मेरा स्वरूप है उसकी महिमा आनी चाहिए। उसकी महिमा ना आती हो, स्वाध्याय की महिमा आती हो, ये कलश की महिमा आती हो, तो फिर स्वाध्याय का लाभ न मिलेगा। आएगी जब बात ऊंची अपने समझ में आएगी तो कलश की, टीकाकार मुनिराज की, ग्रंथकार की, खुलासा करने वाले गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की, सबकी महिमा आएगी। लेकिन वो महिमा करने लायक नहीं, करने लायक तो महिमा इस चैतन्य भगवान की है। टेढ़ी मेढ़ी लगती हों बातें तो लगा करें, लेकिन महिमा तो आत्मा की आनी चाहिए, जिसमें संसार और संसार के कारण तो है ही नहीं, किंतु ये वस्तु है, ये स्पष्टपने जानने में आती है। प्रत्यक्षपने वस्तु है यह, देखो क्या शब्द देखो, प्रत्यक्षपने वस्तु है ये प्रत्यक्षपने जानने में आती है। सर्वथा शुद्धपने प्रत्यक्ष जानने में आती है। आगे चलते हैं, देखो 143 पेज। थोड़ा ये विषय बहुत गंभीर है और बस यही इसका अंतिम विषय है, तो थोड़ा ध्यान से अपन देखते हैं। पेज नंबर है 143, बीच में देखो, निज महिमा में लीन होते होने पर भी। ये क्या कहते हैं? ये थोड़ी बात है ना, चाहो तो वहाँ पढ़ लो, यहाँ भी लिखा है निज महिमा में लीन होते होने पर भी सम्यक दृष्टियों को गोचर है। ये पंक्ति है, ये पंक्ति उस कलश में आई है, उसकी अपन यहाँ पर देखते हैं। अर्थ गुरुदेव श्री ने कितना उसका गंभीरता से अपने सामने रखा है। ये क्या कहते हैं कि ध्रुव नित्य होते होने पर भी, सामान्य होते होने पर भी, ऐसा कहते हैं सामान्य होते होने पर भी, निज महिमा में लीन होने पर भी, अर्थात सामान्य में ही लीन है। सामान्य में ही लीन है तो भी सम्यक दृष्टियों को गोचर है। ये क्या कहते हैं? देखो,
सामान्य नाम ध्रुव एक रूप सदृश नहीं बदलने वाला, ऐसे का ऐसा रहा हुआ जो भाव है उसे सामान्य कहते हैं। सबसे पहले तो ये पकड़ में आए ना, सामान्य क्या है और विशेष क्या है। सामान्य किसे कहा कि अपन ऐसे लौकिक में भी बोलते ना, जो ऐसे का ऐसा रहे तो सामान्य, और कुछ उससे अलग होए तो विशेष। ऐसा ही है ना, ऐसा ही तो है। अब देखो, सामान्य माने अपने यहाँ के संदर्भ से क्या शब्दों का प्रयोग सामान्य के लिए है कि ध्रुव कहो, अनादि अनंत कहो, एक रूप कहो, सदृश स्वरूप कहो, नहीं बदलने वाला कहो, कायम रहने वाला कहो, एक रूपता को नहीं छोड़ने वाला भाव कहो, उसका नाम सामान्य है। ठीक है, एक रूपता का भाव यानी विद विद रूपता से रहित एक रूपता का जो भाव है उसका नाम सामान्य है। अब ये सामान्य रहा कहाँ है कि सामान्य अपने सामान्य स्वरूप में रहा है। क्यों कि ये तो सामान्य है ना, ये तो एक रूपता वाला, नहीं बदलने वाला, कायम रहता हुआ। कहाँ रहे कि जो कायमता है उसी में ही तो रहे, कायम रहने वाला। एक रूपता से रहने वाला एक रूपता में ही तो रहेगा। तो सामान्य कहाँ है कि सामान्य तो सामान्य में लीन है। अब ये सामान्य सामान्य में ही लीन है, तो ये तो जानने रूपी कार्य ये तो विशेष है। जानने का कार्य तो विशेष है, क्योंकि जानना कार्य रूप भाव है और जानन स्वरूपता वो स्वभाव रूप भाव है। वो स्वभाव रूपता एक रूपता को छोड़ता नहीं। इसका अर्थ स्वभाव सामान्य स्वरूप है। स्वभाव ध्रुव रहता हुआ, नहीं बदलने वाला, एक रूपता को प्राप्त या एक रूपता से रहा हुआ जो भाव है वो स्वभाव, यह जानन स्वभाव वह सामान्य है। तो सामान्य कहाँ रहे कि सामान्य तो सामान्य पने सामान्य में रहता है। क्यों कि वह तो एक रूपता वाला है। अब इस एक रूपता वाले सामान्य को जानने का जो कार्य है वो कार्य कहाँ होएगा कि विशेष में। तो विशेष नाम जो बदल जाता है। तो सम्यक दृष्टि यानी ज्ञान में सम्यक पने जो दृष्टि लगी हुई है उस भाव को ये सामान्य भाव गोचर है। गोचर है माने उस स्वरूप के आलम्बन वाली उपयोग की दशा में यह सामान्य स्वरूप महाराज जानने में आते हैं। लेकिन सामान्य स्वरूपता से रहा हुआ यह चैतन्य पदार्थ सामान्य में ही लीन है। गजब का अर्थ है। देखो, सामान्य ये सामान्य में ही लीन है तो भी सम्यक दृष्टियों को गोचर है। क्या कहा, समझ में आया? पूछते हैं गुरुदेव। सामान्य यानी जिसमें संसार नहीं, जिसकी चर्चा शुरू से होती आई ना, संसार नहीं, संसार का कारण नहीं, स्पष्ट प्रकट वस्तु है और जो निज महिमा में सामान्य स्वरूप से लीन है। सामान्य अर्थात क्या होता है कि विशेष नहीं। सामान्य माने क्या होता है? विशेष नहीं, उसे सामान्य कहते हैं। ये भी व्याख्या है सामान्य की। विशेष माने जो विशेषता को प्राप्त हो, जो बदल करके कुछ भाव दिखाता हो और जो बदलता ही नहीं वह सामान्य है। पर्याय की विशेषता इस सामान्य में नहीं है। ऐसा जो
सामान्य एक रूप तत्व निज महिमा। अब निज महिमा क्या, सामान्य की निज महिमा क्या होगी राकेश भाई? सामान्य। सोने की निज महिमा क्या? स्वर्णत्व। चांदी की निज महिमा क्या? चांदित्व। ऐसे सामान्य की निज महिमा सामान्य। तो निज महिमा में सामान्य स्वरूप से लीन है। ये कहाँ था? हाँ, खूब। ये ऐसा जो सामान्य एक रूप तत्व निज महिमा में लीन होते होने पर भी खूबी क्या कहते हैं कि वस्तु सामान्य है, निज महिमा में लीन है। ऐसी वस्तु त्रिकाल अनादि सनातन, ऐसा का ऐसा निर्दोष तत्व, यह तो भी सम्यक दृष्टियों को गोचर है। गोचर हो तब कहलाएगा ना, लेकिन गोचर सम्यक दृष्टि करे तब इसको खबर पड़े ना। अब अनादि से इसने देखा नहीं, भाला नहीं, तो कैसे खबर पड़े? ये बिना ऐसा है ऐसा जाने कौन, ऐसा तो कहा, लेकिन सामान्य है, अपने स्वरूप में लीन है, यानी सामान्य में लीन है, यानी विशेष में आता नहीं। ओहो भगवान, विशेष में नहीं आता कि विशेष में आ नहीं सकता, कि विशेष में आए तो सामान्य न रहे, और सामान्य तो अपने सामान्य स्वरूप की महिमा में लीन है। तो भी ये चीज सम्यक दृष्टि को गोचर है। सम्यक दृष्टि यानी जब जीव, सम्यक दृष्टि कोई अलग से नहीं आते हैं, जब जीव अपने वर्तमान उपयोग को अपने स्वरूप की तरफ लक्ष्य करके वर्तता है, तो वहाँ पर यह जो आत्मा सामान्य रूप एक रूप रही हुई, इसके अनंत स्वभाव की प्रकट व्यक्तता का एक अंश विशेष, वह इसके उपयोग विशेष में वेदन रूप होता है, सामान्य नहीं आता है। लोगों को फिर लगे सोनगढ़ की बात एकांत है, निश्चय निश्चय की बातें हैं। बापू, निश्चय माने सत्य होता है, सत्य माने परम सत्य, और परम सत्य है वह यह है। खूबी क्या करी इसमें कि संसार और संसार का कारण इसके बिना का है। बाकी है शुद्ध स्वरूप सामान्य, सामान्य में सामान्य लीन है। सामान्य है ये सामान्य, विशेष बिना का, पर्याय बिना का, भेद बिना का सामान्य वस्तु, वह त्रिकाल सामान्य में लीन है। तो भी सम्यक दृष्टि को गोचर है नाम स्पष्ट जानने में आती है। ऐसा यहाँ तक कहा, भले सामान्य सामान्य में हुए, किंतु सम्यक दृष्टि की पर्याय विशेष उस सामान्य को जान लेती है, ऐसा कहते हैं। ये चर्चा अपनी इस कलश की पूर्ण होती है, और आगे की अपनी बात अपन आगे लेंगे। अविनाशी